फ्रेंड्स वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़िए, सच बोल रहा हूँ, आपको हिस्ट्री से बेहद प्यार हो जाएगा। आप हिस्ट्री को आज से पहले इस ढंग में नहीं पढ़े होंगे जो मैं इस समय इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले कई वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। तो स्टे इजी विथ आईसीसी। आपको हिस्ट्री से मोहब्बत बोलिए, प्यार बोलिए, वो सारा हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री से आईसीएसई का है, हिस्ट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट आपको करना क्या है, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उसको सिर्फ सोचना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट कैसा होगा यहाँ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट ये करना है आपको कि उन चीज़ों के बारे में सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी दिमाग के अंदर जो है ना मंथना तैयार करनी है, कहानी बनानी है। अगर आपको हिस्ट्री में डेट दिस ऑल थिंग याद करने में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, डेट क्या है, नेम्स वगैरह, तो मैं जो करता हूँ, मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, और आईसीएसई के कई मास्टर्स अगर आप पढ़े हैं स्कूल वगैरह कहीं भी, ये यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा ये बात, कि आप कुछ ना करें, जिस इवेंट के बारे में आप डेट याद रखना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर चैप्टर से वो बिलोंग करता है, उसकी फर्स्ट आपको याद रखना की कहानी याद होनी चाहिए, वो चैप्टर के बारे में क्या था। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर व्हाइट बोर्ड है, आप यूज़ आईसीसीए के बहुत स्टूडेंट के बाद, अप्रॉक्स स्टूडेंट के बाद व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्लेन सीट एज वेल एज एनी सीट यू कैन यूज़ अनपेस्ट ऑन द वॉल। आप पेस्ट कर सकते हैं उसको। आपको करना क्या है, जितनी भी आप, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 डेट, 6 डेट, 7 डेट, आपके ब्रेन के हिसाब से आप कितना कर पाते हो। मैं 5 शुरू पे कर पाता था, तो मैं 5 डेट को क्या करता था, लिख देता था अपनी व्हाइट बोर्ड पर, और इसको मैं लगभग एक दिन, लगभग एक दिन, 1 से 2 दिन तक रखता था व्हाइट बोर्ड पर। मैं आता था अपने रूम में, एंटर करता था, बार बार एंटर करता था, क्योंकि मुझे यहीं से काम था, तो बार बार एंटर करता था, मेरी नज़र पड़ती थी इस पर, और वो बातों को मैं रिकॉल कर लेता था, याद हो जाती थी मुझे। उस प्रकार से हिस्ट्री से मुझे, हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मुझे पहले लगता था, अभी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपकी बुक आईसीसीएसई में पढ़ना है आपको, अभी जो है, जो सिलेबस है 10th का, वो मॉडर्न हिस्ट्री से, ना कि एशियंट है ना मिडिवल है, इसके अंदर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बातें होंगी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो आप लोग देखे होंगे, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में है, यानी भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं 1857 की, उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इनको हिस्टोरियन ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से चैप्टर आपके बुक में है, किसी बुक में कहीं किसी और नाम से चैप्टर होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से चैप्टर होता है, किसी में इंडियन म्यूटनी के नाम से होता है, किसी में सिपॉय म्यूटनी के नाम से होता है। अलग अलग हिस्टोरियन ने इस पर्टिकुलर इवेंट को, ये इवेंट एक इवेंट हुआ था, ठीक है, आप इसके मानिए इवेंट था, इस इवेंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिया। ठीक है, अलग अलग हिस्टोरियन का, इतिहासकारों का अलग अलग मत था, उस हिसाब से उन्होंने नाम दिया। तो इसके क्या क्या नाम हैं उसकी बातें में मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसको एक नाम से जाना जाता है सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी, सिपॉय का मतलब होता है सोल्जर, म्यूटनी का मतलब होता है बगावत, जिसको बोलते हैं हम लोग, रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं, विद्रोह या बगावत, रिवॉल्ट, इसी को आप लिख सकते हैं बगावत, जिसको हम लोग बगावत करते हैं। सैनिकों का बगावत था, इसे सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। दो फेमस नाम जो आपको देखने को मिलेगा, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और दूसरा जो इसका फेमस नाम है वो सिपॉय म्यूटनी है। इसके बाद भी इसके कई नाम हैं, लेकिन वो उतने फेमस नहीं है। जैसे मैंने अभी बात किया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी आपको मिल जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह था। ये 3 नाम आपको फेमस रूप से आपको देखने को मिलेगा हर बुक के अंदर, यानी हर तरह से कहीं ना कहीं आपको ये नाम इसके अंदर इवॉल्व दिखाई देगा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। तो चर्चा कुछ कर लेते हैं, यानी इस पर वॉर हुआ, किसके बीच में हुआ था, ये एक इवेंट था, ये रिवॉल्ट था, किसके बीच में हुआ था सभी जानते हैं, इंडियंस एज वेल एज ब्रिटिशर्स के बीच में होता, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश के बीच में हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि भारत में पहली बार ब्रिटिश कब आए थे, अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा ये, तो भारत में ब्रिटिश कब आया था, तो भारत में ब्रिटिश प्रवेश लिया 1608 में। वो दिन था 24 अगस्त का, वो दिन था 24 अगस्त का, और वो एंट्री लिया था कहाँ जानते हैं, भारत के कौन स्टेट में आया था, वो सूरत में आया था। कहाँ आया था, सूरत कहाँ है, गुजरात में, आपको पता होगा, सूरत में आया था। क्या पर्पस लेके ये ब्रिटिश आए थे भारत में, पर्पस था इनका, दे वॉन्ट टू ट्रेड विद अस, क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, दे वॉन्ट ट्रेड, व्यापार करना चाहते थे। इस व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए क्या, किसी तरह का आप व्यापार करना चाहते हैं तो दे वांट टू इस्टेब्लिश करना चाहते थे फैक्ट्रीज वगैरह। ठीक है, उन फैक्ट्रीज को जो इस्टेब्लिश करते हैं
एक कंपनी के माध्यम से, कंपनी को बनाना चाहते थे, एक कंपनी की स्थापना करना चाहते थे। उस कंपनी के माध्यम से वो भारत के अलग अलग जगह में कई विभिन्न तरह के फैक्ट्रियाँ को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ट्रेड करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश की, स्थापना की थी। ठीक है, इसके तहत उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई 1611 में, 1612 में। सबसे पहली जो फैक्ट्री थी 1611 में थी, जो कि आंध्रा के कोस्ट में आपको देखने को मिलेगी, आंध्रा के कोस्ट पे थी। ठीक है, 1612 में खुद सूरत में ही एक फैक्ट्री का निर्माण हो गया, क्योंकि जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ से ही शिप के थ्रू ट्रेड करना आसान था, इसीलिए फैक्ट्री उसी एरिया में थी जहाँ पर कोस्टल एरिया में वहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी, जहाँ पर तटीय एरिया, जितनी भी भारत के तटीय एरिया, जिस भी एरिया में तमिलनाडु, आंध्रा, सूरत, गुजरात, दिस एरियाज में ही फैक्ट्रीज का स्टैब्लिश था। वहाँ से ट्रेड करना, यूरोप पहुँचाना बहुत आसान था। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टैब्लिश करने लगे फैक्ट्रियाँ, यहाँ से उनको लालच बढ़ता गया। भारत के विभिन्न चीज़ों को देखा, भारत की बहुत प्रकार के रॉ मटेरियल्स यहाँ पर उन्हें मिलने लगे, बहुत तरह के खनिज, बहुत तरह से चीज़ यहाँ पर उसको देखने में लालच बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? ब्रिटिश का लालच बढ़ने लगा, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो आपके बुक में दिया होगा कि ब्रिटिश का जो पहला 100 साल जो था भारत के ऊपर रूल किया हुआ, ब्रिटिश का पहला, आप याद रख सकते हैं, 100 साल जो रूल किया था इंडिया पर, पहला 100 साल, 100 ईयर्स इंडियन पर जो रूल किया था, वो 1757 से 1857 के बीच में लाई करता है। ब्रिटिश, देखिए आप सोच रहे होंगे कि मुगल आए, वो भी भारत पे शासन किए, और भी कई राजाएं आए, वो भी भारत पे शासन किए, लेकिन उनमें तो इस तरह की बगावत देखने को नहीं मिलती है ना। भारत के लोग में और मुगल्स में बगावत उतनी देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती। कारण क्या है? सबसे मेन कारण आप समझिए, जितने भी मुगल्स आए और भी जितने भी सम्राट आए हैं, जितने भी आप बात कर लेते हैं, वो सब जितने भी टैक्सेस वसूलते थे ना भारत के लोगों से, ठीक है, जितने प्रकार के टैक्सेस हुए, वो भारत के वेलफेयर में ही यूज़ करते थे। किस में यूज़ करते थे? भारत के लोगों के ऊपर, भारत के वेलफेयर पे ही यूज़ करते थे। लेकिन रीज़न बिहाइंड कि ब्रिटिशर्स का क्या कहना था, ब्रिटिशर्स करते क्या थे, बहुत हरामीगिरी करते थे, एक तरह से मान लेते हैं। जितना सारा चीज़ हुआ यहाँ से लूटे और यूरोप पहुँचा देते थे। कहाँ पहुँचा देते थे? यूरोप ले जाते थे। इनसे क्या हुआ, भारत के लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई, जिसके कारण से ये इवेंट आपको देखने को मिलता है। द नेम इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में ये आपको देखने को मिलता है। ये चैप्टर बेसिकली है, इसको डिवाइड किया गया है कि किस तरह से लोग, ठीक है, इंडियन पीपल वो अफेक्टेड थे किसके, ब्रिटिश के थ्रू, किस तरह से वो टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू किए, धीरे धीरे वो सोशल रिलीजियस कल्चर को बदलना शुरू किए, मिलिट्री के साथ कई तरह के चेंजेस को उन्होंने किए, इकोनॉमिकल चेंजेस किए। तो इन सारे चेंजेस को के ऊपर जब ब्रिटिश लोग किए चेंजेस, इतने सारे चेंजेस किए कि भारत के लोगों को लगा कि ये तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, ये अथॉरिटी के खिलाफ है, उसके अथॉरिटी के खिलाफ ये बात हुई हो रही है। उस हिसाब से भारत के लोगों के बीच में एक जागरूकता उत्पन्न हुई, उसके कारण दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया आपको हिस्ट्री में हमें किस तरह से करनी है। तो देखिए, हिस्ट्री का सिलेबस जो हम रखेंगे वो टॉपिक वाइज आएगा, जैसे कि इसमें आपको पॉलिटिकल कॉज पढ़ना है, इकोनॉमिकल कॉज करना है, मिलिट्री एज वेल एज सोशियो रिलीजियस कॉजेस पढ़नी है। तो हर एक कॉज का सेपरेट वीडियो होगा। पॉलिटिकल कॉज हम लोग करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, आपके पास आपको मिलेगा इकोनॉमिकल कॉज, उसको एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, सोशियो रिलीजियस को एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, मिलिट्री कॉजेस को एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। उससे क्या होगी कि हिस्ट्री को धीरे धीरे हम समझेंगे और धीरे धीरे हिस्ट्री पर अपना पकड़ बनाना शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए जीवन में और हमेशा तैयारी को बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।